नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं मस्तिष्क में स्थित ज्ञान की बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मस्तिष्क ज्ञान को संचित रखता है और वक्त पर वो हमें काम करने में मदद देता है। इसका उपयोग मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। यह तो एक सबको अनुभव है। अब उस ज्ञान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मस्तिष्क में जमा वह ज्ञान दो तरह का होता है। एक इनहेरेंट नॉलेज, जन्मजात ज्ञान, और दूसरा है एक्वायर्ड नॉलेज, अर्जित ज्ञान। जन्मजात ज्ञान, इनहेरेंट नॉलेज क्या है? जो ज्ञान के साथ हम जन्म लेते हैं वह है जन्मजात ज्ञान। इस जन्मजात ज्ञान के मामले में इंसान एक बदतर पशु है। एक गाय का बछड़ा जन्म लेने के कुछ घंटे बाद चलने लगता है। घास चबाने लग जाता है। उसे नदी में डाल दीजिए, तैरने लगता है। तुलना कीजिए इंसान के बच्चे से। चलना सीखने में 1 वर्ष लग जाता है। खाना क्या खाना है और कैसे खाना है, यह सीखने में भी वर्षों लग जाता है। तैरने का जहां तक सवाल है, ट्रेनर रखा जाता है उसके लिए। अर्थात इन जन्मजात ज्ञान के मामले में इंसान का बच्चा एक बदतर पशु है, या इंसान को ही कह लीजिए बदतर पशु है। तो जन्मजात ज्ञान, इनहेरेंट गुण की बात तो क्लियर हो गई। जन्म से जो बात, उसमें हम बहुत पीछे हैं। अब आगे आया अर्जित ज्ञान, एक्वायर्ड नॉलेज। इस मामले में हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर का भी पिताजी है। जितना इसमें भर दीजिए ये अपने में रख लेगा। ब्रह्मांड की जानकारी भर दीजिए, वह भी वो रख लेगा। जो सिखा दीजिए वह सीख लेगा। इस मामले में और सारे जीव बदतर है। जैसे इनहेरेंट नॉलेज के मामले में हम बदतर हैं, तो एक्वायर्ड के मामले में बाकी सारे जीव इंसान की तुलना में बहुत ही बदतर पशु है। आज तक कोई बछड़ा मैट्रिक पास नहीं किया, कतों पढ़ा के देख लीजिए।
कुछ सिखा सकते हैं आप, थोड़ा वो एक्वायर कर सकता है, बहुत कुछ नहीं सीख सकता। खूब ट्रेनिंग देके कुछ सिखा सकते हैं आप। तो एक्वायर्ड नॉलेज, अर्जित ज्ञान के मामले में हम लोग बहुत आगे हैं, सुपर विशिष्ट जीव हैं। अब आगे इन बातों को कह के मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि जन्म से कोई ज्ञान में बड़ा नहीं है। धरती पर आज तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं लिया जो जन्म लेते ही एबीसीडी लिख दे। काफी कष्ट के बाद वो सीख पाता है। सब इक्वल। तो इनहेरेंट गुण के मामले में, जन्मजात गुण के मामले में हम सब इक्वल ही पैदा लेते हैं। फिर फर्क इतना क्यों हो जाता है? केवल अर्जित के कारण। तो करिए अर्जित। यह संदेश देने का मेरा यही तो उद्देश्य है कि आज जिसे आप बड़ा कहते हैं ज्ञान के मामले में, अभी मैं पैसा कौड़ी सब की बात नहीं करता, ज्ञान की बात कर रहा हूं। अर्जन से हुआ है, सीख के हुआ है, एक्वायर करके हुआ है। तो जो दूसरा एक्वायर कर लिया तो आप भी एक्वायर कर सकते हैं। पीछे क्यों हैं हम? रास्ता तो यही है, जो चाहें आप सीख सकते हैं, जितना चाहें उतना कैपेसिटी वाला ब्रेन है आपके पास। पूरी ब्रह्मांड में डाल दीजिए तो वो खाली रहेगा, तो भी जगह रहेगा वहां। तो इतना कैपेसिटी का ब्रेन जन्म से कुछ कोई लेके नहीं आया, इक्वल सब जन्म लिया। तो जिस कारण हम पीछा हुए, उस कारण को आप जब जान लिए तो आगे बढ़िए, बढ़िए। जितना सीख सकते हैं, जितना ज्ञानी बन सकते हैं बनिए। और नहीं बन रहे हैं तो कमजोरी आपकी है कि ईश्वर की है? ईश्वर ने तो ब्रेन दे दिया, सुपर कंप्यूटर का भी पिताजी जैसा ब्रेन दे दिया। अनलिमिटेड कैपेसिटी है। अब ईश्वरे आके भर भी देंगे कि भरना हमको आपको है, भरना हमें है। जब समझते हैं आगे बढ़ना है, आप भी वैसा बनना चाहते हैं तो भरिए। और जीते ज्ञान से तो कोई ज्ञानी है? जन्मजात से कोई थोड़े ज्ञानी है। जन्मजात से कोई ज्ञानी नहीं है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि ये बच्चा जन्म लिया पूरा वर्णमाला लिख दे रहा हो। धरती पर आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। सब जो है अर्जित से है। कोई पहले अर्जन कर लिया, अब आप करिए अर्जन। ज्ञानी तो बन जाइए और सब बन सकते हैं। यही इस संदेश देने का मेरा उद्देश्य था। जानकारी होना, क्यों हम पीछे हैं,
और अगर वो पता चल गया तो ज्ञान तो बिखरा पड़ा है, समेटिए ना और डालते चलिए ना। अनलिमिटेड कैपेसिटी का ब्रेन है, ब्रह्मांड समा दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी जगह मिलेगा, दूसरे ब्रह्मांड का भी बातें रख लेगा ये। तो यही है, यही संदेश आज देना था कि आपका इतना पावरफुल ब्रेन आपके पास है। पीछे हैं तो अपने कारण, आगे होंगे कल से तैयारी शुरू कर दीजिए, आगे हो जाएंगे आप। तो यही आज का संदेश था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे, नई विषय पर बात करेंगे।